ठीक है। दुनिया में बहुत मिलेंगे जो अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं कि हाँ मेरे बड़ा में सब आता है, राइट। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट, एज अ गुड कैंडिडेट, यू हैव टू चेक मी बाय गोइंग थ्रू PYQs कि भैया आपने जो पढ़ा है वो PYQ में था, यानी हम लोग राइट पाथ पे हैं। नहीं है तो फिर फायदा क्या। कहाँ होता है शुगर केन प्रोडक्शन इन साउथ अमेरिका? प्लेटू ऑफ बोर्बोरिमा। वेरी गुड। मुझे बताओ तुम, माउंट रोरेमा किसके हाईएस्ट पीक है? ये जो अपनी कोटोपैक्सी और चिम्बेरिस हुए कहाँ पे है? तुम कह रहे थे रिवर पढ़ के आए हैं, मुझे रिवर बताओ। तुम मुझे बताओ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला? पुन्नमड़ा कैल को ही वेम्बंद लेक कहते हैं, वहीं पे नेहरू ट्रॉफी विल्लम कल्ली होती है। करवाएंगे या चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। देखो रेनफॉल मैंने अभी करवाया, इसी से रिलेटेड होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन? जब किसी भी एरिया में कोई भी प्लांट्स या ट्रीज उग रहे हैं अपने आप, लाइक हम नहीं उगा रहे उनको, हम पानी डालने नहीं जा रहे, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, जैसा वहां पे क्लाइमेट है, अगर उसके हिसाब से जैसे ही प्लांट आपके प्लांट्स वगैरह उग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरली जो वेजिटेशन हुई वहां पे नेचुरल वेजिटेशन। जैसे आपके फार्मर्स जो उगाते हैं क्रॉप्स, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है ना, वो तो अपने नॉर्मल है। जैसे इसमें तुमने देखे होंगे क्या क्या दिया हुआ है वहां पे, एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट दिया हुआ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन एक साथ दिया है, एक ही बात है लगभग। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वेरी गुड। हमारे जो फॉरेस्ट है इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से वाले हैं? डेसिडुअस है, ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। डेसिडुअस ड्यूअस, सही है। फॉरेस्ट ये दो टाइप के होते हैं, बताऊंगा आगे, एक मॉइस्ट और एक ड्राई, ठीक है। मॉइस्ट यहाँ पे ज्यादा पानी होगा हल्का सा कंपैरेटिवली, और ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगला क्या दिया बताओ रे? क्या? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ड्राई से ये मिल जाएंगे। अगला जो पहाड़ों पे मिलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट, और क्या? लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में मैंग्रोव्स भी आते हैं। और खत्म है ना। देखो यार, जैसे आपका रेनफॉल था वैसे ही आपके क्या है? फॉरेस्ट। आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है, ये वाला मामला वहां मिलेगा जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है। कहाँ होती है? यहाँ होती है ना, और यहाँ होती है वहां पे, दिख रहे हैं कि आपका जो है ये जहां पे 200 सेंटीमीटर से अबव बारिश होती है वहां पे ये मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि देखा होगा तुमने पतझड़ के महीने में जब ऑटम आता है तो ये पत्ते छोड़ते हैं, है ना। लेकिन ये फॉरेस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि सब लोग अलग अलग टाइम पे इनके पत्तियां गिरती हैं, तो कभी भी ये लोग नेकेड फॉरेस्ट नहीं दिखते, हमेशा ग्रीन ही दिखेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन है हमेशा, ठीक है, सदाबहार, एकदम सदाबहार हरित फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये एग्जांपल होता है। अब सुनो क्या कहानी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है इनके एग्जांपल्स, राइट। जैसे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जांपल क्या है? रोजवुड, महागोनी, एनी और इबोनी, ठीक है। रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी, ये आपके ट्रीज के नाम है, ओके। कि भाई आपका आता क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉरेस्ट, या फिर 4-5 ट्री के नाम आ जाएंगे, या फिर ट्री का नाम ऊपर दिया होगा 4-5 ट्री के नाम, और नीचे टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑप्शन में दे दिए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे नॉर्मल मैंने क्या बोला, बोलेगा रोजवुड किसका एग्जाम्पल, किस फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है, 4-5 ऑप्शन देगा, ये अगर पता होगा बच्चे को टिक मार देगा, सिंपल सी बात है, राइट। अगला आता है सेमी एवरग्रीन।
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां मिलते हैं, ये भी एवरग्रीन ही होते हैं। मैंने बताया कि एवरग्रीन जिसके नाम के आगे एवरग्रीन जुड़ गया वो एवरग्रीन है। सेमी की बोला क्योंकि इसमें दोनों टाइप के फॉरेस्ट हैं। कौन से वाले? एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी है इसमें, और इसमें मॉइस्ट डेसिडुअस भी है। समझ आ रही है? एक एक लेयर पीछे जाता है मामला। इसमें क्या एग्जांपल है आपके? व्हाइट सेडार, हेलोक, केल, दिख रहे हैं? तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके किसके? सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के। किसने डाली वोट? डालिए दोनों ने। ये साइन लगाया होगा। इस इंक में कौन सा केमिकल होता है जो छूटता नहीं है? सीडीएस का क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट। देखो, on the basis of rainfall pattern in India, on the basis of rainfall pattern and temperature in India, we found different types of forest. We found different types of forest in different areas. नंबर 1 पे लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक साथ डालो इनको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें लिखो दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन सा रही आवाज? दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। ठीक है, हैविंग रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। लिखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एग्जांपल्स क्या था? रोजवुड, महागोनी, एनी, इबोनी। ठीक है, रोजवुड, महागोनी, AINI, एनी, इबोनी, EBONY, इबोनी। ठीक है भाई, ये यहां पे मिलते हैं। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे मिलेंगे? लिख लो, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कंपेरेटिवली लेस रेनियर पार्ट्स। कंपेरेटिवली लेस रेनियर पार्ट्स। इनके एग्जाम्पल लिखो, व्हाइट सेडार, होलोक, केल, KAIL, केल। इसमें लिख लो सेमी एवरग्रीन में दे आर मिक्सचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों के मिक्सचर होते हैं ये दोनों के दोनों सेमी एवरग्रीन वाले। समझ आ रही है? इतनी सी कहानी है आपका इसमें। अगला आता है आपका डेसिडुअस। एक फैक्ट है आपका, क्या हुआ था उत्तरांचल वाले एरिया में, उत्तराखंड वाले एरिया में, जब ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पे। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वैरायटी ऑफ पेड़ मिलते थे, ओक। क्या मिलते थे? लेकिन उसका इतना कोई फायदा नहीं था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो नेचुरल पर्पस छोड़ के, व्हाट आर द नेचुरल पर्पस ऑफ ट्रीज? लाइक होल्डिंग द सॉइल, प्रिवेंटिंग द फ्लड्स, है ना, गिविंग आउट ऑक्सीजन, है ना, ये तो होता है। पेड़ लगाओ ताकि सही रहे मामला, पॉल्यूशन ना हो, फ्लड से बचाते हैं ना पेड़, आपको छाया मस्त तरीके पर वाटर साइकिल मेंटेन रखते हैं। तो ब्रिटिशर्स अवॉइडेड दिस नेचुरल फंक्शन ऑफ ट्रीज एंड कट दीज ट्रीज बिकॉज ऑफ नो यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन। तो कॉमर्शियली इन्होंने यहाँ पे कौन से पेड़ उगाने शुरू करे? चिरपाइन, पाइन लगाने शुरू करे। उस पाइन की वैरायटी कौन सी थी? चिरपाइन। तो चिरपाइन लगाने शुरू करे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर हेल्पफुल इन
रेलवे लाइंस जो पहले आपने देखी स्लीपर्स, जैसे रेलवे लाइन होती है ना ऐसे ऐसे जो इस पे लगी रहती है स्लीपर्स पे, देखिए तो ये लक्कड़ की होती थी पहले, तो ये पाइन चिर पाइन की बनी होती थी। तो रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए इन्होंने ये वाले पेड़ लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, अभी क्या करते हैं हमारे फॉरेस्ट में एक यूकैलिप्टस नाम का देखा होगा तुमने, है ना, सफेदे का पेड़, सफेदा बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, इट्स वैरायटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं जल्दी उग जाते हैं और लंबे होते हैं, सीधे भी होते हैं, राइट। तो इनका टिम्बर इंडस्ट्री में अच्छा फंक्शन है, तो लोग इनको लगा देते हैं जबरदस्ती। जिस एरिया में जैसी मिट्टी है, जैसा उसका रेनफॉल पैटर्न है, वहां पे वैसा ही पेड़ उगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है, रेदर देन तुम जबरदस्ती कोई वहां पे नया पेड़ उगा रहे हो। ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में अगर यही उगेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये वाले पेड़ उगेंगे। ये तुम कॉमर्शियल वैरायटी के लिए इसको, इसकी मिट्टी को यहां से इसको हटाओगे यहां से और ये उगाओगे, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में सही नहीं रहेगा। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल इज, लिखो एक होमवर्क लिखो, ग्रीन रेवोल्यूशन इज बून और बेन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था रे सुधीर? क्या था? शॉर्ट टर्म में तो उसका बेनिफिट था, बट लॉन्ग टर्म में उसका लॉस। वेरी गुड, यही कहानी सुनना चाह रहा हूं, इस पे लिख के लाओगे। ग्रीन रेवोल्यूशन, 2 डॉट आगे लिखना, बून और बेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। जो हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, डायग्राम देखो, ओपन द मैप, ये लिख लिया, इसको भी लिख लो साथ में, कि इन गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन ब्रिटिशर्स रिमूव द ओक ट्रीज बाय द चिरपाइन। ठीक है, आता है क्वेश्चन ये बहुत बार। एरियाज कौन से हैं? गढ़वाल कुमाऊं उत्तराखंड वाला, 2 हिल्स उत्तराखंड में, गढ़वाल हिल्स, कुमाऊं हिल्स। गढ़वाली कहते हैं ना, गढ़वाली, कुमाऊनी हिल्स, नेम ऑफ हिल्स। ओके, क्या लिखा है? सर भैया ओक वुड से क्या बनता है? नॉर्मल एक नेचुरल वेजिटेशन थी, नॉर्मल लकड़ी का है, लकड़ी वाला मामला है, लेकिन चिरपाइन इज यूजफुल फॉर रेलवे स्लीपर्स। ठीक है, देखो क्या था आपका ये, कि इन गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल्स द ओक ट्रीज वर रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिशर्स बाय चिरपाइन variety of trees, चिरपाइन variety of trees because of their commercial advantage, because of their commercial advantage। ब्रैकेट में लिखना रेलवे स्लीपर्स, रेलवे लाइंस बिछाने के लिए, रेलवे लाइंस डालो ब्रैकेट में। ठीक है, हमारा कैसा क्लाइमेट है हमारे इंडिया में? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना, वैसा नॉर्मल, वही तो पूछ रहा हूँ। कोई नहीं, नॉर्मल, जब नॉर्मल होता है मॉनसून। ठीक है, ओक वुड से ना वो बनते हैं बैरल्स, वाइन बैरल्स, वाइन्स को एज करने के लिए। वेरी गुड, हाँ। चलो सही है। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा इंडिया में? डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्वेश्चन आएगा, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोर और लाइक इन ग्रेट अमाउंट इन इंडिया? डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मॉनसून फॉरेस्ट। आगे करो, ये देखो, ये जो मेजर एरिया है ये है डेसिडुअस फॉरेस्ट का एरिया। ठीक है, देख रहे हो मेजर एरिया? तो मेजर एरिया इज कवर्ड बाय डेसिडुअस फॉरेस्ट। लिखो डेसिडुअस फॉरेस्ट में, लिखो डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट डालो, डेसिडुअस फॉरेस्ट। These are also called monsoon forest. These are also called monsoon forest. ठीक है भाई? These are the most widespread forest in India. These are found in those areas
वेयर रेनफॉल इज बिटवीन 70 to 200, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहां पे रेनफॉल होगा वहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। मैंने बताया ये दो टाइप के होते हैं, एक मॉइस्ट जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा, और एक होता है जहां पे 100 के 70 के बीच में होगा। समझ आ रही है? तो हेडिंग डालो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये ना डेसिडुअस बताया था अभी, कितने से कितने के बीच में? 70 से 200। अब इसको भी बांट दिया, 200 से 100 होगा तो मॉइस्ट डेसिडुअस, और 100 से 70 होगा तो ड्राई डेसिडुअस। समझ आ गया? तो मॉइस्ट डेसिडुअस हेडिंग डालो। इसमें ये लिख लो, पहला पॉइंट तो ये लिख लो, डियर ऑफ रेनफॉल इज बिटवीन, डायरेक्ट रेनफॉल इज बिटवीन 100 से 200 सेंटीमीटर, और सीधा एग्जाम्पल लिखो इसके। एग्जाम्पल लिखो, टीक 100 से 200 सेंटीमीटर। इसका एग्जाम्पल लिखो, टीक, साल, शीशम, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, आंवला खाते हो? खट्टा खट्टा और फिर मीठा लगता है अचानक से, आंवला, सेमुल, SEMUL, सेमुल, कुसुम, लड़की का नाम नहीं है बे, ठीक है, एंड सैंडलवुड, चंदन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सैंडलवुड किस फॉरेस्ट का एग्जांपल है? किसका है? मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, मॉइस्ट वाला। अपने आप हाँ, ये वो नेचुरल वेजिटेशन है जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलेगी। उगाने का तो कहीं भी उगा दो। ये सब तो नेचुरल वेजिटेशन है। हाँ, ये वो है जब तुम कुछ नहीं करो तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम नीम का, जैसे नीम का पौधा है, ठीक है, नीम इज जनरल टाइप ऑफ ड्राई डेसिडुअस, ऐसे करके बात करते हैं। हम इसको उठा के अपने घर के पास भी लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं। पीपल का पेड़ कहीं भी उठा के लगा दिया, चेरपाइन उठा के वहां लगा दिया, राइट। कोई भी कहीं भी लगा सकता है, लेकिन ये वो है तो जनरली, ऐसा नहीं कि लाइक ये मिलेंगे नहीं उस एरिया में, जनरली वहीं मिलेंगे। जैसे कोकोनट के पौधे कहाँ मिलते हैं? लाइक साउथ वाले एरिया में। अब उगाने के लिए कोस्टल एरियाज में, अब उगाने के लिए एक जबरदस्ती लोग यहाँ पे शो पीस के लिए उगा रखे हैं। यहाँ पे सीढ़ी कैंट में जाना मिल जाएगा, लंबे लंबे सीधे सीधे। लेकिन भैया फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। हाँ, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, वो ये कहानी है। राजस्थान में भी उगा रखे हैं। वही तो बता रहा हूँ। तो ये चीजें पूछो, क्या पूछ रहे थे? ये सब तो प्लांट स्पीशीज है ना? हाँ, प्लांट स्पीशीज। तो प्लांट स्पीशीज लिखी आएगी और पूछेंगे कौन से फर्स्ट में होता है। डायरेक्ट जो सीडीएस में क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप से आएगा, जो तुम आए नहीं तभी बताया इनको। या तो प्लांट स्पीशीज के नाम देगा 4-5, जैसे बोलेगा होलोकेल, 4-5 3-4 होलोकेल ऐसे करके नाम दिया। व्हाइट सीडार बोलेगा किस फॉरेस्ट का एग्जांपल है, ऑप्शन देगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। आपको एक टिक करना है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल अब उल्टा देगा, बोलेगा नेम द टिक द करेक्ट आंसर विच ऑफ द ट्रीज आर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोई भी डाल देगा इन चारों में से कोई भी, और फटाक से 4-5 ट्री के नाम दे देगा, प्लांट स्पीसीज ट्री के नाम। इस टाइप से ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें डायरेक्टली। एक भी लास्ट टाइम ये भी याद करता है कि मतलब जैसलमेर से बैंगलोर जाओगे तो कौन कौन से रास्ते में पड़ेंगे? बताओ। याद नहीं बता रहा, ऐसे भी लाइक कौन कौन रास्ते पड़े, लाइक एरिया, बेसिकली एरिया, दे आर आस्किंग एरिया। जैसलमेर इज टोटली एरिड फॉरेस्ट, वहां पे ना बारिश ना कुछ है, 50 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल है। बताया ना रेनफॉल पैटर्न अभी जैसलमेर एरिया, यहाँ पे जैसलमेर एरिया, बॉर्डर मूवी, सुबह का खाना यहाँ करेंगे, रात का खाना जैसलमेर में करेंगे, अगले दिन का दिल्ली में, याद है? हाँ, जो तो कहानी ये वाली चीज, तो ये वाली चीज है, ठीक है। तो रेनफॉल पैटर्न पे डिपेंड है सारा का सारा मामला। इससे मैंने रेनफॉल अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमेशा कनेक्टिंग रखो मामला, ठीक है। पासेस वहां मिलेंगे जनरली जहां पे पहाड़ होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। पासेस मतलब तो रिवर वैली वाला एरिया हल्का सा, राइट। ये ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है। आपके जैसे फॉरेस्ट ज्यादा कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, नॉर्मल सी बात है। बारिश ज्यादा कहाँ होगी? या तो देखो बारिश होती है 3 टाइप की, जो करवाऊंगा सेकंड बुक में, 3 टाइप से बारिश होती है। या तो आपका ओरोग्राफिक पहाड़ की वजह से हो, या कन्वेक्शनल, या फिर साइक्लोन, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो मैंने लिखा था उसमें लिख लो, इट्स अ टाइप ऑफ टेम्परेट साइक्लोन ऑल्सो। साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हुई थी ना बारिश आपके नॉर्दर्न इंडिया में, इट्स अ टाइप ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, तभी तो वहां पर उसने डिस्टर्बेंस क्रिएट करी है। लिख लो साइड में उसके,
टेम्परेट एरिया, साइक्लोन जो टेम्परेट एरिया में उगे उसे टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे। सिंपल सी बात। टेम्परेट साइक्लोन। हाँ, इट्स अ टाइप ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, ये भी क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें लिख लिया सारे एग्जाम्पल, सैंडलवुड एक्सेट्रा। अब आ जाओ ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट। ड्राइड एसिडियस में लिखो सबसे पहला तो इसका रेनफॉल पैटर्न लिख लो। ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट, रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर। इसका एग्जाम्पल लिखो, तेंदू, बीड़ी जो होती है गांव में पीते हैं, तेंदू लीव से बनती है, ठीक है। तेंदू, पलास, PALAS पलास, अमलतास, बेल, BEL बेल, खैर, एक्सलवुड, ठीक है। देखो रेम, ड्राइड एसिडियस फॉरेस्ट में मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर किस चीज का होगा, इसके बॉर्डर पे देखो, जैसे ये है, ये पूरा आपने देखा होगा, मैप में देख रहे होगे, ये डेसिडियस फॉरेस्ट दिखा रहा होगा, राइट। डेसिडियस फॉरेस्ट के जहां पे ज्यादा बारिश मिलेगी वहां पे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, मॉइस्ट वाला, है ना, समझ आ रहा है। और जहां पे कम बारिश होगी वहां पे कौन सा पेड़ मिलेगा, ड्राई। अरे ड्राई में ही कहां पे, ड्राई जैसे ड्राई की तो बात कर रहा हूं मैं, ये ड्राई हो गया, ठीक है। ड्राई में जहां पे कम बारिश होगी तो ठंड में नहीं मिल जाएगा वो, है ना। तो कभी कभी ट्री की वैरायटी कॉन्साइड करती है, तो ऐसे डरना मत कि भाई ये पेड़ तो वहां भी और वहां भी है, इनका कोई प्रॉपर लाइन थोड़ी होती कि यहां से ये शुरू हो गए, है ना। बीच में एक इंटरमिक्सिंग जोन आता है, तो वो इंटरमिक्सिंग जोन में दोनों वैरायटी ऑफ ट्रीज मिलेंगे, राइट। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पे भी वहां पे भी, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिया इसके। अब लिखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट लिख लो। इसमें नॉर्मली दीज आर ट्रीज फाउंड where rainfall is less than 50 सेंटीमीटर। राजस्थान वाला एरिया, हॉकी स्टिक वाला एरिया, है ना, Less than 50 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, ये घास टाइप के होते हैं, स्क्रब वेजिटेशन होती है इनमें, ठीक, घास फूस टाइप। एग्जाम्पल लिखो, बबूल, बेर, वाइल्ड डेट पाम, खैर, ऊपर भी था खैर, नीम देखो एरिड फॉरेस्ट का एग्जांपल है, थॉर्न फॉरेस्ट, नीम, खेजरी, पलास, कदम कहानी, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो, टोसोकी ग्रास ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इज अ टाइप ऑफ ग्रास जो 2 सेंटीमीटर तक 2 मीटर तक ऊपर चली जाती है, टोसोकी ग्रास। बुक में भी लिखा है, चेक कर सकते हो, यहां देख रहे हैं, टोसोकी ग्रास 2 मीटर तक हो जाती है, इसी एरिया में मिलती है। अब आता है माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ों वाले फॉरेस्ट। पहाड़ों में क्या होता है, देखो भाई, आ जाओ पहाड़ों वाले में आ जाओ, लिखो माउंटेन फॉरेस्ट। हमारे यहाँ पे 2 टाइप ऑफ माउंटेन है, एक तो हिमालयंस और दूसरा वेस्टर्न घाट्स, है ना। तो वेस्टर्न घाट में और हिमालयंस में थोड़ा सा अलग अलग मामला मिलता है, ठीक है रे। देखो यार, जो आपका पहाड़ वाला एरिया है, जैसे हिमालयास की बात करते हैं, मैंने बताया था जब नीचे जैसे यहाँ पे नॉर्मल ठंडा, तो ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, है ना, कितना घटेगा, -6.5 वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको, वेरी गुड, ठीक है। लेफ्ट राइट कैसे टेम्परेचर घटेगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे वैसे वेजिटेशन चेंज होती जाएगी आपकी, जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर मिलेगी टुंड्रा, ये टुंड्रा वेजिटेशन वो होती है जो आपके बर्फ वाले एरिया में मिलती है, जैसे मॉसेस एंड लाइकन्स, मॉसेस एंड लाइकन्स, ये पहाड़ की चोटी के आसपास मिलेंगी, ठीक है भाई। इनसे नीचे आएंगे आपके जो कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, देखे इससे क्रिसमस ट्री टाइप, है ना, कोनीफेरस। कोनीफेरस क्यों होते हैं, ऐसे कोन टाइप क्यों होते हैं, ताकि अगर बर्फ जमे इन पे तो अपने आप नीचे आ जाए, ठीक है।
इनकी लीव्स जो है वो निडल शेप्ड होती हैं, ऐसे कोन टाइप, कोन टाइप होती हैं, ताकि इनमें ज़्यादा एवापोरेशन ना हो सके। पानी की कमी है भाई, पानी अगर उड़ गया तो फिर पियेंगे क्या? हर जब सियाचिन में जाओगे आप, सब जम जाता है, -में मामला चल रहा है, ठीक है। तो कोनीफेरस होती हैं ताकि बर्फ आए तो नीचे गिर जाए और ज़्यादा एवापोरेशन ना हो। ऐसे ही अगर ये ऐसे कोन शेप लीव आपकी डेजर्ट एरिया में मिलेंगी, डेजर्ट एरिया की मैं साइंस में भी करवाऊंगा। डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत बहुत गहरी होती हैं। तुम देख गुच्छेदार होंगी, देखना कभी नोटिस करना, होती हैं ऐसे ऐसे, कभी उखाड़ के देखना, क्यों? और लंबी मिलेंगी। प्लांट अगर इतना सा होगा और रूट उसकी बताएं दुगनी तिगनी, क्योंकि वो पानी ढूंढती हुई नीचे चली जाती है। ये एडेप्टेशन है डेजर्ट प्लांट्स का, ठीक है। उन्हें पानी चाहिए, दे विल गो डीप इनटू द वाटर साइकिल, ठीक है। इनकी लीव्स जैसे कैक्टस प्लांट निडल शेप्ड होता है ताकि एवापोरेशन कम हो सके, ठीक है। चौड़ा लीफ होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, एवापोरेशन बढ़ जाएगा। एवापोरेशन, कपड़े ऐसे फैला के सुखाओ तो जल्दी सूख जाते हैं, ऐसे गुच्छा करके रख दो नहीं सूखते, है ना। विंड चलेगी तो जल्दी एवापोरेशन होता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी होता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स पे आपका एवापोरेशन जल्दी होगा, तो इससे ये लोग बचते हैं। तो खैर यही है। तो विद राइज इन टेम्परेचर यहाँ पे वेजिटेशन चेंज होती जाती है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब यहाँ पे भी यही मामला है, लेकिन इनकी हाइट कम है, इनकी हाइट कम है ना वेस्टर्न घाट की कंपेरेटिवली टू हिमालयाज। तो यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन टाइप नहीं मिलती, यहाँ पे ग्लेशियर थोड़ी है ना, यहाँ बर्फ थोड़ी पड़ती है, छोटे छोटे हैं। व्हाट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स? अन्नाईमुडई। इट्स ऑन विच हिल्स? अन्नामलई पे है, वेरी गुड। अन्नामलई पे है अन्नाईमुडई। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स दोदा बेटा। ये कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी पे आपका कौन सी ट्राइब मिलती है? हाँ, टोडा। कैसी ट्राइब है? पैस्चराइजेशन वाली, बिल्कुल, ठीक है, पास्चर। ये लोग क्या करते हैं, गाय वाले हैं, भैंस वाले तो है ही नहीं, गाय वाले, ठीक है। तो ये लोग मस्त एकदम मिल्क प्रोडक्शन पे डिपेंड रहते हैं। और इनकी एक खास बात मैं बताने वाला था कि उस दिन भी भूल गया बताते बताते, ये लोग उस दूध को खुद नहीं पीते हैं। इनके लाइक दे आर मिल्क रेपेलेंट पीपल, ठीक है। इनके नहीं बचता मिल्क, ट्राइब्स हैं ये लोग, दूध बांटने में लैक्टोस इंटॉलरेंट कहते हैं ये वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल सॉरी। हाँ, तो वही है लैक्टोस इंटॉलरेंट पीपल। कहाँ पे थे हम? माउंटेन में, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द हाइट यू विल गेट डिफरेंट फॉरेस्ट इन माउंटेन एरिया, ठीक है। लिख लो हिमालयस का एग्जांपल लिख लो कुछ। हिमालयन फॉरेस्ट, हेडिंग डालो, हिमालयन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में हाँ, माउंटेन दो टाइप के माउंटेन ना, एक हिमालयस और एक वेस्टर्न घाट वाले नीचे पेनिनसुलर। हिमालयन वाले आ जाओ। हिमालयन फॉरेस्ट लिख लो। इन हिमालयन रीजन there is gradual change of natural vegetation. There is gradual change of natural vegetation from tropical to tundra, from tropical forest to tundra forest with altitude. जैसे जैसे altitude पे जाएंगे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। लिख लो। एट हायर हाइट्स, एकदम ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? टुंड्रा। वहां पे एग्जाम्पल लिख लो, मॉसन लाइकन्स एट द हाइट्स, ओके। एट हायर हाइट्स, लाइक एट हाइट्स यू विल गेट टुंड्रा वेजिटेशन, एग्जाम्पल मॉसेस एंड लाइकन्स, ठीक है। उसके नीचे MOSSES, मॉसेस लाइकन्स, LICHANS, ठीक है भाई। आपके नीलगिरी में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको शोलास कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पेनिनसुला वाले में आ जाओ, पेनिनसुला में आ जाओ, पेनिनसुलन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल लिखो इसके। मैग्नोलिया, MAGNOLIA, मैग्नोलिया। लॉरेल, LAUREL, लॉरेल। चिंचोना,
चिंचोना and wattle, 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 are examples of किसके एग्जाम्पल्स हैं? पेनिनसुलर फॉरेस्ट, पेनिनसुलर टेम्परेट फॉरेस्ट, पेनिनसुलर टेम्परेट फॉरेस्ट। यहाँ पे टुंड्रा पुंड्रा नहीं होता, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट में लिखो, इसमें लिख लो इन नीलगिरीज टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड सोलास, SHOLAS, सोलास कहते हैं इनको, ठीक है भाई। नीलगिरी में क्या बोला टेम्परेट फॉरेस्ट को? सोलास, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। लिटोरल एंड स्वैम फॉरेस्ट वहां मिलते हैं जहां पे डेल्टा वाला एरिया, जहां पे दलदली वाला एरिया होता है, ठीक है। इनका बेस्ट एरिया कहां पे है? डेल्टास, सुंदरबन डेल्टास में ये मिलेंगे, ठीक है। आपके कोस्टल डेल्टास में ये वाले फॉरेस्ट मिलेंगे। इनमें हेडिंग डाल के एक ट्री का नाम लिख लो। सुंदरबन डेल्टा में बड़ा फेमस ट्री है सुंदरी ट्री, ठीक है। कौन सा? सुंदरी ट्री मिलता है वहां पे। इससे बोट बनाते हैं, नाव बनती है सुंदरी ट्री से। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री कौन है? कम्युनिटी and last one is farm forestry. देखो रे, फॉरेस्ट जो है जैसे जैसे आपके इंसान तरक्की करते गए फॉरेस्ट काटते गए। बोला रोड बनानी है, काट दो। बाद में कल ही फ्लाईओवर भी बना सकते थे, ठीक है। बोला चलो फ्लाईओवर भी बनाएंगे। बोला अब मेट्रो ही बनाएंगे, ठीक है। तो काटते गए। अब बोला कि पॉपुलेशन बढ़ गई, घर चाहिए, झोपड़ी में रहेंगे, मस्त प्लॉट। अब बोला प्लॉट खत्म हो रहे हैं, फ्लैट बनाते हैं, ठीक है। एक टाइम आएगा बॉक्स में रहेंगे हम लोग बॉक्स में आके। खैर, तो इन सब रीजंस की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से, लैंड एरिया को ग्रैब करने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट एरिया कटते गए। फिर बाद में पता लगा कि भाई लॉन्ग टर्म में तो दिक्कत हो जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी बढ़ेगी भैया कि मतलब क्या करें। अर्थ की हीट ही खत्म नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, पेड़ों को काटने से CO2 को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहा है मेजर अमाउंट में, राइट। CO2 एब्जॉर्ब दो लोग करते हैं मेनली, एक पेड़ और ओशंस, ठीक है। दे आर द मेन एब्जॉर्बर्स ऑफ द CO2। अब ओशन थोड़ी बढ़ा सकते हैं हम, ओशन तो पहले ही बढ़ा हुआ है, तो फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाएंगे, है ना। तो फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करा हमने बोला कि एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में, लेकिन उसको फिर अमेंड करा और भी अच्छा करा और उसको गया 1988। तो अभी कौन सी चल रही है, किसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ओके। उसमें क्या बोला गया? इंडिया का टोटल एरिया का 33% शुड बी फॉरेस्ट, और अभी कितना है? 24.62। देख लो कितना अभी कितना पीछे है, राइट। ये क्वेश्चन भी लिख लेना, नेम द स्टेट्स, क्वेश्चन लिखो, नेम द स्टेट्स, ये चेक करके आना फॉरेस्ट सर्वे से। नेम द स्टेट्स विच हैव मोर देन 33% ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी इसमें बोला गया कि 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें अनयूज्ड लैंड्स में फॉरेस्ट उगाने चाहिए, लोगों की हेल्प लेके। तो लोगों की हेल्प ली तो बोला कि हम फॉरेस्ट उगाएंगे, लोगों की हेल्प लेके सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे। कैसे फॉरेस्ट उगाएंगे? या तो अर्बन फॉरेस्ट्री करेंगे, तुमने देखा होगा शेल्टर बेल्ट्स लगी होती हैं रोड के किनारे, रोड के बीच में, है ना। तो अर्बन का वो एरिया जो कि किसी कंट्रोल में नहीं है, या फिर कुछ किसी कंट्रोल में है, तो प्राइवेटली ओन्ड लैंड पे, पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड पे अगर कोई फॉरेस्ट उगा रहा है, पेड़ उगा रहा है, दैट इज अर्बन फॉरेस्ट्री इन अर्बन एरिया। फॉर एग्जाम्पल पार्क्स में देखे होंगे, है ना, पार्क्स में फॉरेस्ट लाइक पेड़ उगे रहते हैं। फॉरेस्ट ऐसा मत समझना कि लाइक पूरा जंगल ही उगा दिया, ठीक है, पेड़ उगाना बेसिकली, राइट। तो अर्बन एरियाज में पब्लिक और प्राइवेटली ओन्ड लैंड में पेड़ उगाना इज अर्बन फॉरेस्ट्री। जैसे रोड के किनारे, जैसे स्कूल के आसपास, हॉस्पिटल के आसपास नॉर्मल, है ना।
आपके कोई यहाँ पे कोई लाइक गवर्नमेंट जैसे कैंट एरिया है, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, राइट। दिस इज अर्बन फॉरेस्ट्री। बोला रूरल फॉरेस्ट्री करेंगे, एक होती है एग्रो, एक होती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, किसान फसल के साथ साथ, जैसे इसका खेत है, इसने खेत के किनारे किनारे क्या उगा दिए, पेड़ उगा, देखे गांव में खेत, तो दिस इज एग्रो फॉरेस्ट्री। खेत के साथ साथ, फसल के साथ साथ आपने फॉरेस्ट भी यानी पेड़ भी उगा दिए ताकि उसका फायदा हो सके, उसका भी गेन हो सके, और कुछ टाइम के लिए एनवायरमेंट को भी सपोर्ट मिले। बेशक काट ले वो बाद में, पर्सनल चॉइस है। हाँ ये पर्सनल, इसकी पर्सनल चॉइस है, लाइक उसको लाइक हम इसमें अवेयरनेस फैला सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभी देखिए, तुमने देखा भी हो गांव में उगाते भी हैं लोग, लाइक बीच बीच में पेड़ उगाते हैं वो लोग, और साइड में फसल भी होती है। कभी देखा है? किसने खेत नहीं देखे अभी तक? आजकल तो काट ही रहे हैं। किसने खेत देखे अभी तक? मतलब खेत नहीं देखे किसी ने? सबने देखे? ट्रेन में तो देख ही लेते हैं लोग। ट्रेन में जाते हुए, ठीक है। तो दिस इज एग्रो फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री ये वो लोग करते हैं जिनके पास खुद का लैंड एरिया नहीं होता गांव में, तो इन लोगों के लिए सरकार ने क्या बोला, गांव का जो मंदिर है, गांव का जो स्कूल है, वहां पे पेड़ उगाएंगे, ठीक है, गांव का एरिया, तो वो पेड़ पब्लिक लैंड पे उगाएंगे, तो कम्युनिटी के लिए वो यूजफुल रहेंगे, लाइक काट के उनको दे दें बाद में, अगर उनका कोई अगर कॉमर्शियल पेड़ है तो काट के, ताकि उनको हेल्प हो जाए, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उसके लिए। लाइक इसका जो काम था, पेड़ उगाने के साथ साथ बेनिफिट भी था, ठीक है, दोनों काम है, दिस फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो फॉर कॉमर्शियल बेनिफिट। इस केस में क्या है, फार्म फॉरेस्ट्री, प्रॉपर नाम से ही पता लग रहा है, फार्मर पूरे फार्म पे क्या उगाएगा, बाग देखा है तुमने, बाग होता है प्रॉपर, पूरा क्या होता है, पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो इस टाइप से बाग, जैसे आम का बाग, अमरूद का बाग, फलाने का बाग, ठीक है, प्रॉपर अपने फार्म में प्रॉपर तरीके से पेड़ उगाना इज कॉल्ड फार्म फॉरेस्ट्री। इसके दोनों मकसद हो सकते हैं, कॉमर्शियल एज वेल एज एनवायरमेंटल। सो दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। दीज आर 3 टाइप्स, अर्बन, रूरल एंड फार्म। रूरल आर 2 टाइप्स, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसमें कंबाइंड मामला होता है, एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, ठीक है, उनके लिए उगाई जाती है विलेज लैंड पे, जो विलेज का है, स्कूल एरिया, टेम्पल एरिया, आसपास का एरिया, नहर वाला कैनाल एरिया, रोड की पटरी, रेल की पटरी के पास पेड़ देखे होंगे लगे रहते हैं। दीज आर टाइप ऑफ ऑल कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ओके। ये कहानी हर जगह नॉर्मल, पब्लिक लैंड, सो दिस इज फॉरेस्ट्री वाला काम, ओके। तो लिख लो, ये डायग्राम बना लिया, लिखो। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स the management and production of forest, and afforestation, Social forestry means the management and protection of forest and afforestation on barren lands with the purpose of helping in the environmental, social and rural development. समझ आया? With the purpose of helping in the environmental, social and rural development. ये फॉरेस्ट्री नॉर्मल क्या लिखवाया? So helping environment, social and rural development. लिख लो। अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में लिखवाते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री pertains to the raising and management of trees, on public and privately owned lands, in and around the urban centers, such as green belts, parks, roadside avenues, etc. है ना, ये बताया था अर्बन वाले एरिया में।
पटरी तो बेचारी गांव से ही जाती है, खेती दिखते हैं। रूरल फॉरेस्ट्री में लिखो अपना ये जो, हाँ रूरल है ना ये, देयर आर 2 टाइप्स, एग्रो एंड, हाँ इसमें इतना नॉर्मल छोटी डेफिनेशन। रूरल फॉरेस्ट्री आर ऑफ 2 टाइप्स, एग्रो एंड कम्युनिटी। एग्रो फॉरेस्ट्री में लिखो एग्रो फॉरेस्ट्री lays emphasis on किसका लिखा रहा हूं, एग्रो के, एग्रो एग्रो emphasis on producing trees in the crop, inclusive of crops in agricultural land, producing trees inclusive of crops in agricultural land। ठीक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री involves raising of trees on public or community land, such as village pasture, temple land, रेलवे लाइंस, कैनाल्स, है ना, बम्बे नहर देखे होंगे गांव में, साइड में लगे ना पेड़, तो वो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, एटसेट्रा। फार्म फॉरेस्ट्री, farmers grow trees for commercial and non-commercial purpose on their farmland। तो क्वेश्चन यही आता है, नॉर्मल क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973, लिख लो। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। एक है प्रोजेक्ट एलिफेंट कंजर्व करने के लिए 1992। नेशनल ट्री कौन सा है? banyan tree है। क्यों, क्या होता है? बैनियन ट्री ऐसा होता है जो मानते हैं कि सदाबहार है, वो मरता नहीं है। कि बैनियन ट्री में देखिए तो रूट्स लटकती रहती है, देखिए लंबे लंबे तार से, जब तक वो मेन वाला बंदा बूढ़ा होता है वो नए नीचे रूट्स आके, वो नई उसकी जड़, उसका ट्रंक देखना बहुत सारी रूट से बना होता है, तो मरता ही नहीं है वो कभी, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे ही इंडिया का नाम भी, पहले भी वो भारत था, भारत ट्राइब से, अभी भी भारत है और आगे भी भारत रहेगा। इंडिया एक अखंड भारत है जो कभी भी मिट नहीं सकता, अमर है इंडिया, लोग आते जाते रहेंगे। इंडिया, हिंदुस्तान बदल नहीं सकता, इंडिया दैट इज भारत, सिंधु, ठीक है। तो ये कहानी है, दैट्स व्हाई बैनियन ट्री इज आवर नेशनल ट्री। व्हाई पीकॉक? पीकॉक इज ब्यूटीफुल, इंडिया ऑल्सो हैज डाइवर्सिटी, वेरी गुड डाइवर्सिटी, बट peacock eats snake. India is also dangerous for its enemies. Beautiful तो है, but don't consider us as weak. हम जब जहरीले एक किलर को खा सकते हैं, जैसे पीकॉक एक किलर को खा लेता है, ऐसे इंडिया कैन ऑल्सो ईट दैट किलर, जो भी उस पर आंख उठाने की जरूरत करेगा। तो समझ आ रही है? These are basic reasons of why we selected them. There are so many reasons. गूगल पे देखो, ये मस्त 4-5 मिल जाएंगे, ऐसे ही क्या बोल रहे हो कार्तिक है, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे, सेक्रेट रीजंस मिल जाएंगे, बट दिस इज सम लॉजिकल रीजंस। ओके, पता होना चाहिए हल्का फुल्का। ये कहानी है। फॉरेस्ट्री हो गया, वाइल्ड लाइफ करवा रहे थे, वाइल्ड लाइफ में प्रोजेक्ट बता दिया।
इसमें एक वाइल्ड लाइफ में आते हैं, अलग अलग टाइप का कंजर्वेशन है। द मेन इज बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स, ये सब बनाते हैं हम लोग कंजर्व करने के लिए, ठीक है। ऐसे एक यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। क्या चलाया? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। क्या होता है पूजा ये? अब इसको मत बोलना, कल पूछना। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम, ये है कोर, ये बफर और ये ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, परफेक्ट। यूनेस्को का प्रोग्राम है। हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इस वक्त। बुक खोलो, फटाक से ओपन द बुक, आगे पेज पलटो, मैप दिखेगा और एक टेबल देखिए, यस दिस टेबल, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स है। बोला फॉरेस्ट को इस तरीके से तैयार करो कि वो 3 बेसिक एम कंप्लीट कर सके। वो 3 एम दिख रहे हैं, LDC, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, ठीक है। लॉजिस्टिक मतलब साइंटिफिक तरीके से हम उसको हैंडल कर सके, साइंटिफिक रिसर्च भी हो सके, डेवलपमेंट भी हो सके, यानी कि फॉरेस्ट के आसपास वाले गांव में प्रॉपर डेवलपमेंट वाला एरिया भी हो सके, एंड वहां पे जो जानवर रह रहे हैं उनको और पेड़ रह रहे हैं वहां पे कंजर्वेशन भी कर सके हम। ऐसे हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? 18। ये देखो टेबल देखो लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क मार लो इस टेबल पे सारे। हाँ 18 के 18 याद करने हैं। इनकी क्या याद करना है? इनका प्लेसेस बस। इजी है कौन से? बहुत इजी, बहुत इजी। हाँ बिल्कुल, जैसे पढ़ के बताएगा मुझे, क्या नाम है, मनीष पढ़ के बताएगा। पहला क्या है? नीलगिरी। कहाँ पे है नीलगिरी? पार्ट ऑफ, है ना, पार्ट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, राइट। अगला क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी, इट्स इन उत्तराखंड। अगला नौक्रेक, मेघालय, है ना, नौक्रेक आपका बायोस्फीयर रिजर्व। अगला मानस, इट्स इन आसाम, रिवर है। हरीश एक मिनट, हरिवंश, मानस किसकी ट्रिब्यूटरी है? मानस उसकी ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है मानस। नहीं भैया, अबे ब्रह्मपुत्र की है। एक मिनट में कंफ्यूज होते हो यार, क्या कमाल लोग हो। ब्रह्मपुत्र की ही है, ब्रह्मपुत्र की है बस ठीक है। यमुना से आगे जब ब्रह्मपुत्र की है, पता नहीं। हाँ भैया। अगला क्या है? सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। अगला तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, पहले दिन यही बताया था। पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार। पाल्क पता है कौन था? पाल्क वाज गवर्नर ऑफ मद्रास, ब्रिटिशर था पाल्क, ओके, रॉबर्ट पाल्क, उसके नाम पे पाल्क स्ट्रेट बना, बताओ। ठीक है, आगे ग्रेट निकोबार कहाँ होगा? अंडमान निकोबार में। अगला उड़ीसा, दिख रहा है। अगला क्या है? दिब्रू सुखवा, आसाम, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। अगला क्या है? दियांग दिबांग, नाम से पता लग रहा है कहाँ होगा? अरुणाचल, वहीं पर रिवर है दियांग दिबांग। ऐसे ऐसे रिलेट होता है, पता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिलेट होता है। इट्स ऑल अबाउट रिलेशन। आगे बताओ। कंचन ये जेंगड़ा, ऐसे करके हैं। पंचमरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। पन्ना भी है इसमें, दिया है पन्ना, दिया होगा नीचे होगा, हाँ मध्य प्रदेश में वो भी। हाँ आगे क्या है पंचमरी के नीचे? कंचनजोंगा, इट्स इन सिक्किम। आगे अगस्त्यामलाई, वेयर इज इट? केरला, कर्नाटका, है ना। आगे अशनार, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे क्या है? कच्छ। इस पर लिख लो एक चीज, ये लार्जेस्ट एरिया कवर करता है बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पे। कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। इट कवर्स लार्जेस्ट एरिया एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। पूछता है ना कौन सा बायोस्फीयर सबसे बड़ा है एरिया वाइज, तो कच्छ है आपका। नीलगिरी में लिख लो एक चीज, नीलगिरी में लिखवाना भूल गया सबसे ऊपर। इट वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया which was declared under Man and Biosphere Reserve Program। यूनेस्को वाला का जो प्रोग्राम चला था, Man and Biosphere Reserve Program, नीलगिरी was selected as first। ओके, आगे आओ।
अगला क्या है? कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट कहाँ होगा? हिमाचल, लद्दाख। लद्दाख। अबे देख के बताओ, हिमाचल में है सर, इसमें तो हिमाचल में है ना, तो हिमाचल में ही है, ठीक है। बेशक लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन इट्स इन हिमाचल प्रदेश, वही ऊपर वाला एरिया। देख लो, दिख रहा होगा ऊपर वाला, लिखा है इसमें, बनाया हुआ है नहीं बनाया हुआ? इसमें सब तो नहीं कम। हाँ, कुछ इसमें वो दे रखे हैं जो यूनेस्को के अंडर आ रखे हैं। यूनेस्को में 14 आ रखे हैं, वो जो 14 दिए ना तुम्हारे में, अरे 14 इसके में दिए हैं, ये यूनेस्को वाले हैं, ठीक है। टोटल 18 है, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। 14 याद करो फटाक से, इससे यानी इससे ज़्यादा आएंगे, क्यों? इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हो गया ना। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत सारे हैं, लाइक 18, जिसमें से 14 आर अंडर यूनेस्को डिक्लेयर्ड एज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम अंडर यूनेस्को। बाकी इंडिया ने अपने 18 बना रखे हैं। ओके, बताऊंगा क्या होते हैं ये जो ये है ना, ये इनका डायग्राम बताता हूँ क्या होता है बायोस्फीयर। आगे आगे आओ। फिर शेषाचलम आंध्र प्रदेश, दिख रहा है? डायग्राम में बनाया नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में पनामा, आगे क्या? पन्ना, पन्नामा नहीं पन्ना, लड़ाई हो जाएगी उस कंट्री के साथ, पन्नामा हमारे में लिख दिया था तुमने, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका एक ऐसा प्लान डिजाइन हुआ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पे कि ऐसा करो कि जानवर भी प्रोटेक्ट हो सके, है ना, और ट्राइबल्स भी डिस्टर्ब ना हो, और टूरिस्ट भी हो सके। बोला ठीक है, एक फॉरेस्ट को 3 पार्ट में बांटो। बोला कोर में बांटेंगे, बफर में बांटेंगे, ट्रांजिशन एरिया में बांटेंगे। कोर वो एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का जहां पे लाइक मोस्ट सिक्योर्ड एरिया, जहां पे किसी का आना जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ठीक है। टोटल नो इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस बाय एनीवन, ठीक है, एकदम नो गो जोन है, एकदम बैन, समझ गया। कोर बफर में क्या होता है, कुछ कुछ काम होते हैं, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिस्ट जा सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च। टूरिस्ट भी जाते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं घूमने, जैसे तुम जंगल सफारी करने जाते हो कार में, बस गए और आगे, ठीक है, इतना काम होता है। तो ये काम होता है यहाँ पे टूरिस्ट, आपका साइंटिफिक रिसर्च होती है यहाँ पे, ये काम होता है बस, ठीक है। नॉर्मल थोड़ा ज्यादा हुआ ना इससे, वो तो नो गो था, यहाँ पे थोड़े आए। यहाँ पे आपके गांव वालों के हट्स भी होती हैं, जो आसपास के गांव होते हैं, हाँ हट्स होंगी। यहाँ पे जो आसपास के गांव हैं वो लकड़ी वकड़ी ला सकते हैं, यानी प्रॉपर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। कहते हैं ना तुम इतने इस मतलब इस जंगल की इस एरिया से लकड़ी ले सकते हो, ज़्यादा अंदर आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, श्रेणी खा जाएगी, ठीक है। तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस होती है, तो ये वाला मामला है। कोर में सबसे कम, बफर में थोड़ी ज़्यादा, ट्रांजिशन में कर सकते हैं आराम से विद परमिशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है। ये होता है बायोस्फीयर रिजर्व। हो रहा है ना, देखो फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, इजी एक्सेस हो, जानवर भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और डेवलपमेंट भी हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। दिस इज बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों काम हो रहे हैं उसमें, लॉजिस्टिक, डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, समझ आ रही है। तो दिस इज हैपनिंग थ्रू द हेल्प ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहानी है बायोस्फीयर रिजर्व की। एक होमवर्क लिखो, डिफरेंस बिटवीन, कल लिख के लाओगे, डिस्कस कर लेंगे, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क्स। ये साइंस में कराऊंगा वैसे, बायो में, मतलब जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा, लेकिन होमवर्क अभी लिख लो ताकि रिपीट हो जाए, अच्छी बात है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, बंद कर लो, ये चैप्टर खत्म, कल सॉल्व करवाएंगे। अब होमवर्क पूछ लेते हैं आपसे, क्या था होमवर्क?